हेलो क्लास 10 2 दिसंबर को आपका साइंस का पेपर हुआ। तो साइंस का पेपर आपने देखा होगा, उससे हम डिफिकल्ट कहें इजी कहें, आपने देखा होगा कि कई चीजों को मिक्सअप करके पेपर को बनाया गया था। मीन्स रटना, जो लोग रट कर आए थे उनके लिए पेपर डिफिकल्ट हो गया, लेकिन जो चीज समझ कर आए थे चीजों को, उनके लिए पेपर बहुत इजी था। मैथमेटिक्स, अब आपका मैथमेटिक्स का पेपर है तो मैं बताऊं जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, आप सबको इजी लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो लेवल है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी में, जो चीज आपको पढ़ाई गई है, चाहे कार्ड से है, डाइस से है, या कॉइन से है, या नंबर से है, कुछ से भी है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। 9th में आपने जो पढ़ा था उसको भी ध्यान रखिए, और 10th का तो आपका चल ही रहा। क्वेश्चंस जैसे क्या पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 9 से ही आपको पढ़ाया जा रहा है कि सम ऑफ पीई एंड पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। इफ पी इज इक्वल टू दिस, फाइंड पी नॉट ई। पी नॉट ई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस पी ई, 1 माइनस 0.0937। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आता है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जल्दीबाजी में गलती ना करें। यहां पर कई बच्चे 0 लिख देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर 9 आएगा। 0.9063 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो जल्दीबाजी में बच्चे यहां पर 0 लिख देते हैं, तो आपका 9063 आता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कंसेप्ट वही है, पी इक्वल टू x अपॉन 5 माइनस 1/3, पी नॉट ई पता करना है। तो 1 माइनस पी सब्ट्रैक्ट कीजिए, ध्यान देंगे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस x अपॉन 5 प्लस 1/3, ये दोनों नंबर्स हैं, ऐड हो जाएंगे। 4/3 माइनस x अपॉन 5। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइड कार्ड्स बेयरिंग नंबर 15, 16, 17, 18, 15 से 30 तक कार्ड्स हैं, जिसपे नंबर लिखा है 15 से 30 तक। एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर? 15 to 30 आपको पार्ट्स दिए हुए हैं। अब जैसे आपको बताऊं, एक क्वेश्चन में 4-5 पार्ट्स हो गए थे, तो आपको दे सकता है, इसके भी मैं पार्ट्स बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। केस स्टडी में जिसको कर सकते हैं आप कि 15 to 30 कार्ड्स दिए हुए हैं, जिसपे 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 30 तक दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए नंबर कितने होंगे 15 to 30। तो देखने से लगता है कि देयर आर टोटल 15 नंबर्स। नो, 15 to 30 की बात हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूं 30 माइनस 15 प्लस 1, देयर आर टोटल 16 नंबर। जैसे मैं आपको बताऊं 3 2 7, 3 से लेकर 7 तक कितने नंबर होते हैं? 3 4 5 6 7, देयर आर टोटल 5 नंबर्स। ये 5 कैसे आया? 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 प्लस 1, 5 नंबर। बिटवीन 3 एंड 7, अगर ये बोला जाए बिटवीन 3 एंड 7, तब 4 नंबर्स होंगे। जब बिटवीन की बात होगी तब आप कौन से लिखेंगे? 4 5 6, सॉरी, देयर विल बी ओनली 3 नंबर। तो यहां पर आपको दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एक तो n माइनस n प्लस 1 और एक n माइनस n माइनस 1। ये 2 के लिए होता है। यहां से लेकर यहां तक जब दिया हो तब ये वाला लगाएंगे, प्लस 1 कर देंगे। सब्ट्रैक्ट तो करना ही करना है। प्लस 1 कब करेंगे? जब कहा जाएगा यहां से यहां तक, और जब बिटवीन कहा जाए सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 1 कर देंगे। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 17, 19, 23, 29, देयर आर 4 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? 4/16, 1/4। कंपोजिट नंबर की क्या होगी? टोटल 16 नंबर है, 4 जिसमें से प्राइम है, तो कंपोजिट नंबर कितने होंगे? 12। लेकिन एक चीज कभी होती है जब नंबर्स आपको 1 से ना दिए,
1 से वाले में केस अलग हो जाता है, वहां पर आपको काउंट करना पड़ेगा। तो कुल कितने नंबर हो जाएंगे आपके 12। कंपोजिट के लिए हो जाएगा आपका 12/16, 3/4। ये बच्चे 12/16 आ जाता है उनका, तो कहते हैं तो ऑप्शन में दिया नहीं तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 15 to 30 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? 7 से कितने नंबर डिवीजन होते हैं? 21 एंड 28। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/16, 1/8। नंबर लाइन बिटवीन 21 एंड 26, 21 और 26 के बीच कितने नंबर लाई करते हैं? मतलब एक कार्ड निकाला जाता है तो कौन सा कार्ड हो, उस कार्ड के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 21 26 के बीच, तो 21 और 26 के बीच कौन होता है? 22, 23, 24, 25। 4 कार्ड्स होते हैं। 4/16, 1/4। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट आपको आनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर में नंबर होते हैं 1, 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का 36। 36 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ना तो 1 को कर सकते हैं, ना तो 4 को, ना तो 9 को, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है 15 to 30। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर? देयर आर 2 परफेक्ट स्क्वायर, 2/16 यानी 1/8। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब पूछा जाएगा तो परफेक्ट क्यूब की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64। तो ये ना हमारी लिस्ट में है, ना तो ये है और ना ये है, क्योंकि नंबर है हमारे 15 to 30। तो देयर इज ओनली वन नंबर, 1/16। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? मान लो कोई कार्ड निकाला जाता है, द सम ऑफ डिजिट्स, जो नंबर आया है उसकी डिजिट का सम जो है 5 है। तो 15 में 5 नहीं होता, 16 में 5 नहीं होता है। ऐसे करते हुए जाएंगे 23 आएगा। क्या आएगा? 23। 23 में 2 + 3 आपका कितना आ जाएगा? 5 आएगा। ऐसे अगर 7 का पूछता तो 25 आता आपका, 25 के साथ साथ 16 भी आता आपका। जब मैं यहाँ तो 5 की बात कर रहा हूँ, 23 एग्जिस्ट कर रहा है, 23 में 2 + 3 5, 1/16। अगर यही मैं कर रहा है डिजिट का जो नंबर आ रहे हैं उनके डिजिट का सम जो है 7 है, तो नंबर कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो 16 आ जाता और एक कौन आ जाता? 25, 2/16। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं, पेपर इजी होगा बट आपको हर कंसेप्ट नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आप सर्च कर समझेंगे, सीखेंगे। और आपको कोई मान लो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, समझना है, तो आप कहते हैं कि हम सर्च नहीं कर पाते हैं। सर्च नहीं कर पाते, सर्च करने का सबसे इजी तरीका है, आप YouTube पर जाए, अभी बोले लिखें शुक्ला सर क्लासेस, शुक्ला सर क्लासेस, क्लास का नाम लिखें शुक्ला सर क्लासेस, क्लास 10 और फिर प्रोबेबिलिटी। जैसे आप करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। तो कॉइन का केस है, कॉइन आप जानते हैं केवल 3 सिंगल कॉइन, 2 कॉइन्स एंड 3 कॉइन्स का केस आपकी बुक में है और उसी के बारे में पूछा जाएगा। कॉइन के बारे में तो एकदम आपको मैं बता दूं कितने केसेस होते हैं। सिंगल में 2 केसेस होते हैं, 2 में देयर आर 4 केसेस, 3 में 8 केसेस होते हैं। एंड ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम्स। 8 बार उसको किया जाता है, तो कॉइन के लिए फॉर्मूला आता है 2 पावर n। क्विक रिवीजन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, और अच्छी तरह समझना है तो आपको वीडियो में जाना पड़ेगा जो मैंने अपलोड कर रखी है पहले। 8 कॉइन आपने किया है 2 पावर 8। 2 पावर 8 को कई बच्चे जल्दीबाजी में 60 लिख देते हैं। 2 पावर 8 जो होता है आपका 256 होता है। कैसे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हो गया आपका कॉइन का। कॉइन में आपको सैंपल स्पेस याद रहना चाहिए। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सिंगल कॉइन भेजी जाएगी तो हेड या टेल, 2 कॉइन भेजी जाएगी तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, 3 कॉइन के केस में एच एच एच, एच एच टी,
STT, STH और ऐसे फिर उल्टा कर देंगे इधर। तो यहाँ पर क्वाइन के केस में और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, एट मोस्ट, इस तरह की चीजें। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे क्वाइन को भी लेकर वो 3-4 क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, केस स्टडी बना सकते हैं। अब आता है डाइस का नंबर। डाइस में आप जानते हैं जब सिंगल डाइस होती है तो कितने केस होते हैं आपका 6 केस, 2 में 30 केस, 36 केस। तो यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका भी एक जनरल फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या बनेगा, इफ 4 dice are tossed, if 4 dice are tossed, what will be total number of outcome? 6 power 4 लिखेंगे आप, क्योंकि 6 पावर है, इसका फॉर्मूला है 6 पावर 4, 6 into 6 into 6 into 6, तो आपका आ जाएगा 1296। डाइस को लेकर बहुत इजी क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज 2 dice are tossed, 2 डाइस की जाती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स 9? सम ऑफ नंबर 9, इसके लिए आप रो के हिसाब से, पहले रो में सबसे बड़ा ये है, कोई नहीं है, दूसरे रो में सबसे बड़ा ये है, कोई नहीं है, तीसरे रो में एग्जिस्ट करता है 3 6, फोर्थ रो में 4 5, फिफ्थ रो में 5 4 और 6 में 6 3, यानी कि देयर आर टोटल 4 केसेस इन विच सम ऑफ नंबर्स इज 9। ताकि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36, 1/9। एक वर्ड आता है डबलेट। डबलेट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। हाउ मेनी डबलेट्स आर देयर? 6 डबलेट, 6/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और अगर आपसे ऑड डबलेट पूछा जाए, ऑड डबलेट में आपका आता है 1 1 3 3 एंड 5 5, तब आपका 3/6 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, रिवीजन करना है, तब तो आप वीडियो में जाएंगे। हर चैप्टर के बारे में आपको ऐसे बताऊंगा। अभी मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया है कि कैसे आप उसका रिवीजन करें, जल्दी से रिवीजन कर लें और केवल एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड ना रहे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वही आएंगे, उससे भी आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। कंसेप्ट को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो पेपर देने में आपको कोई परेशानी नहीं। ओके, थैंक यू।